नमस्कार दोस्तों, आज दिन है बुधवार और तारीख है 24। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। महाकुंभ में नया नियम, पहचान पत्र लेकर आए लोग। अखाड़ा परिषद की योगी सरकार से मांग, वजह भी बताई। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद ने एक अलग मांग की है। महाकुंभ में ढोंगियों को रोकने के लिए पहचान पत्र बने। अखाड़ा परिषद के महामंत्री ने कहा कि सरकार महाकुंभ में संतों कल्पवासियों को नेम प्लेट जारी करे। एक सप्ताह बाद भी नहीं बनी डिजिटल अटेंडेंस से संबंधित कमेटी, 29 को घेराव की तैयारी तेज। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर अभी तक कमेटी का निर्माण नहीं हुआ है। शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। वहीं शिक्षक संगठन 29 जुलाई को प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। प्लाट आवंटन घोटाला, एलडीए के संयुक्त सचिव समेत 4 लोगों को सुनाई गई सजा। स्पेशल क्राइम ब्रांच ने की थी जांच। सीबीआई अदालत ने 1987 से 1999 के बीच किए गए प्लाट आवंटन घोटाले में सजा सुना दी है। मामले में एलडीए के तत्कालीन संयुक्त सचिव आरएन सिंह, क्लर्क आरएन द्विवेदी समेत 4 दोषी पाए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक लॉक हैक कर 8वीं पास ने गिरोह संग चुराई 200 कारें। इस ट्रिक से करते थे वाहनों की चोरी। नोएडा पुलिस ने वाहन चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से 10 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। 8वीं पास सरगना ने गिरोह के साथ 200 कारें इलेक्ट्रॉनिक लॉक हैक कर चोरी की। बरेली बवाल में घायल पूर्व प्रधान के बेटे की मौत, मां बोली कमाओ बेटा गवाया, घर टूटने से मिलेगी कलेजे को ठंडक। बरेली बवाल में घायल पूर्व प्रधान के बेटे की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इससे संतुष्ट ग्रामीणों ने दोपहर बाद अंतिम संस्कार कर दिया। युवक को सांप ने डसा, अंधविश्वास ने 33 घंटे घुमाया, अस्पताल पहुंचा शव। परिजनों में मच गया कोहराम। संभल में सांप के काटने से युवक की हालत बिगड़ गई। परिजन उसका उपचार कराने के बजाय झाड़ फूंक करवाते रहे। अस्पताल पहुंचने से पहले से उसकी मौत हो गई। इससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता के बयानों में उलझी पुलिस, घटनास्थल बयां कर रहे कुछ और ही कहानी। आगरा में हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए। युवती ने पुलिस को जो घटनास्थल बताए हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। हालत में सुधार, गोली लगने से जख्मी दरोगा आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट। दबिश देने जा रही टीम में शामिल दरोगा अजहर हसन की पिस्टल कॉक करते समय लॉक हो गई थी, जिसे दूसरे दरोगा राजीव कुमार ने सही करने का प्रयास किया था। उसी दौरान गोली चली। गोली से दरोगा राजीव के पेट में गोली लगने से जख्मी हो गया। वहीं गोली लगने से एसओजी सिपाही की मौत हो गई थी। हिरासत में युवक को दी यातना, चौकी इंचार्ज समेत 3 निलंबित। एसपी बोले लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई। रामपुर की ढकिया चौकी में व्यक्ति को यातना देने के मामले में चौकी प्रभारी समेत 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। पीड़ित को घरेलू विवाद के चलते कर्मी चौकी ले गए थे। इसके बाद उसे हवालात में जमकर पीटा गया था। बरेली बवाल में घायल पूर्व प्रधान के बेटे की मौत, मां बोली कमाओ बेटा गवाया, घर टूटने से मिलेगी कलेजे को ठंडक। बरेली बवाल में घायल पूर्व प्रधान के बेटे की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इससे संतुष्ट ग्रामीणों ने दोपहर बाद अंतिम संस्कार कर दिया। सीबीएसई 6वीं में पढ़ाया जाएगा विष्णु पुराण और कश्मीर का हाल, पाठ्यक्रम में बदलाव, 3 की जगह मात्र 1 किताब। सीबीएसई के विद्यार्थियों को महाभारत से जुड़ी जानकारियां भी दी जाएंगी। साथ ही सनातन परंपरा से जुड़े अन्य तथ्यों की भी शिक्षा दी जाएगी। भारतीय सभ्यता से शुरुआती जानकारियां भी दी जाएंगी। रामपुर बस हादसे में बड़ा खुलासा, हेल्पर चला रहा था वोल्वो, 50 से ज्यादा घायलों का चल रहा उपचार। हरिद्वार से श्रावस्ती जा रही निजी वोल्वो बस सामने से आ रही रोडवेज की जनरत एसी बस से जा भिड़ी। हादसे में चालक समेत 4 यात्रियों की मौत हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि निजी वाल्वो बस हेल्पर चल रहा था, इसी कारण हादसा हुआ।
ठेकेदार का कत्ल, 5 लाख की सुपारी देकर कराई थी हत्या, इंस्टाग्राम से मिला क्लू। पत्नी का चौंकाने वाला खुलासा। हाथरस में ठेकेदार मुनेंद्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पत्नी ने ही 5 लाख की सुपारी देकर ठेकेदार की हत्या कराई थी। पुलिस ने मुनेंद्र की हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 21 की जगह 45 यादव बंधुओं ने गर्भगृह में किया बाबा का जलाभिषेक। 18 राज्यों से आए 50,000 लोग। जिला प्रशासन ने 92 वर्षों से चली आ रही परंपरा में इस बार बदलाव किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में 21 यादव बंधुओं को ही जाने की अनुमति दी गई थी। वहीं भीड़ के कुल 45 लोगों ने बाबा का जलाभिषेक किया। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर निकलकर यादव बंधुओं ने इस व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। 1 सप्ताह बाद भी नहीं बनी डिजिटल अटेंडेंस से संबंधित कमेटी, 29 को घेराव की तैयारी तेज। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर अभी तक कमेटी का निर्माण नहीं हुआ है। शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। वहीं शिक्षक संगठन 29 जुलाई को प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। धर्मस्थल में घुसकर मूर्ति तोड़ने के आरोपी समेत 4 को भेजा जेल, पुजारी पर किया था चाकू से हमला। बरेली में खटीमा के युवक ने धर्मस्थल में घुसकर मूर्तियों का खंडित कर दिया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया तो 3 लोग उसे छुड़ाने आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक और मददगारों को भी गिरफ्तार कर लिया। बाढ़ का कहर। लखीमपुर खीरी के सिंधिया में 20 दिन पहले थी लोगों की चहल पहल, अब वीरान हो गया ये गांव। लखीमपुर खीरी के सिंधिया गांव में शारदा नदी की बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया जिससे पूरा गांव उजड़ गया। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। अब सिर्फ गांव में कुछ बुजुर्ग रहते हैं जो पशुओं और मकानों की देखभाल करते हैं। 71.88 लाख रुपए की ठगी। 1 महीने बाद 30,000 के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, जाल में ऐसे फंसा शातिर। गौरीगंज निवासी पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों की तलाश में कई जगह दबिश और पूछताछ भी चल रही थी। इस बीच पुलिस ने सर्विलांस और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स की सहायता से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी बिहार के बताए जा रहे हैं। पौधारोपण में मथुरा अव्वल, प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान, अब इन्हें संरक्षित करने पर रहेगा जोर। बारिश के मौसम वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत मथुरा में लक्ष्य के सापेक्ष 90,000 अधिक पौधे लगाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पौधारोपण कर मथुरा ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब इन पौधों को संरक्षित करने पर जोर रहेगा। रोहित हत्याकांड। विधायक शलभ मणि बोले, अतीक मुख्तार का हुआ सफाया, अब नहीं बचेगा उभरते आपराधिक गैंग का अस्तित्व। बलिया जिले में रोहित हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि यूपी में अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं का सफाया हुआ। बलिया में उभरते आपराधिक गैंग का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। बीमार मां के लिए हरिद्वार से पैदल 30 लीटर गंगाजल ला रही बेटी, माता पिता के लिए बेटे बने श्रवण। शिव भक्त निशा के कांधे पर कांवड़ और इस कांवड़ में 30 लीटर गंगाजल है। वह अपनी मां की बीमारी के लिए कांवड़ लेकर आ रही है। ताए वहीं मेरठ के 4 बेटे माता पिता को श्रवण कुमार की तरह पालकी में बैठाकर स्नान कराकर ला रहे हैं। भारतीय टीम ने श्रीलंका में शुरू की तैयारियां। गंभीर और सूर्य कुमार ने भी ट्रेनिंग में लिया हिस्सा। कप्तान सूर्य कुमार के अलावा हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल जैसे अन्य स्टार खिलाड़ी श्रीलंका पहुंचे थे। T20 सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच 2 अगस्त से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। भारत के खिलाफ श्रीलंका ने घोषित की T20 टीम। चरित संभालेंगे कमान, जाने किन खिलाड़ियों को मिली जगह। श्रीलंका ने इस सीरीज के लिए मध्यक्रम के बल्लेबाज चरित असालंका को कप्तानी सौंपी है। चरित वानिंदु हसरंगा की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे, जिन्होंने पिछले महीने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले गए T20 विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद कप्तानी छोड़ दी थी। पुष्पा 2 फीट के रिलीज पर बने संशय के बीच निर्माताओं का बड़ा ऐलान, पोस्ट साझा कर बताया कब होगी रिलीज। बीत कुछ समय से सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 फीट की रिलीज को लेकर लगातार संशय बना हुआ था।
ऐसे में निर्माताओं ने फिल्म के आधिकारिक एक्स अकाउंट से इसके रिलीज डेट को लेकर जानकारी दी है। उनसे ज्यादा बात न करने का अफसोस है। राधिका मदान का छलका दर्द, बोली इरफान सर की बहुत याद आई। राधिका मदान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम को 4 साल हो गए हैं। अपने हालिया साक्षात्कार में अभिनेत्री ने साझा किया कि उन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान इरफान से ज्यादा बात न करने का अफसोस है। अरमान मलिक कृतिका की वायरल क्लिप से की गई है छेड़छाड़, जियो सिनेमा ने दी सफाई। बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक और उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिका की कुछ दिन पहले एक क्लिप सोशल वीडियो पर वायरल हुई थी, जिसमें दोनों को कंबल के अंदर कोजी होते देखा गया था। जब इसके खिलाफ शिवसेना विधायक ने एक्शन लेने की बात कही तो जियो सिनेमा ने अपनी सफाई दे दी। दोस्तों, अगर कोई समस्या हो या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।